मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ सभी को। और ये देखिए हमारे यहाँ अब मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा के सामान की। तो अभी से तो फरा है ये, तो ये हमारे में पूजा में लगते हैं और 7 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं घी की और 7 ही फरा बनाए जाते हैं। इनसे शाम को पूजा होती है, ऊपर ले जाते हैं इनको। तो ये सब तैयारी सब चल रही है। दोपहर का टाइम हो गया है, तो कढ़ी 2-3 बजे से ही बनाने लगते, फिर पूजा का सामान लगाना, पूजा करना टाइम लगता है, तो बना के पहले ही रख देंगे। तो ये कढ़ी बन गई है, चावल, पूड़ियाँ उड़ियाँ निकाल के रख दी हैं, खीर वगैरह ये सब बन गया है। ये चावल में कढ़ी क्यों लगी है क्योंकि मैंने कढ़ी चावल पहले ही निकाल के रख दिए हैं पूजा के। नहीं तो फिर उसके बाद क्या है कि शौर्य को चाहिए होती है कढ़ी, उसको पसंद है, तो पता नहीं मैं पूजा करने लगूँ शौर्य कब निकाल के खा जाए और जूठा हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से मैंने पहले से ही भगवान के लिए निकाल दी है कढ़ी चावल और रोटी। आपके यहाँ भी कढ़ी चावल रोटी मतलब भोग लगाया जाता है? हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल के बिना ही तो कुछ भी नहीं है, कढ़ी चावल ज़रूर बनाया जाता है। और जो पूड़ियाँ वगैरह ये सारा पक्का जो भी खाना होता है ये भी बनता है। और कढ़ी ज़रूर बनेगी, कढ़ी का ही कुछ शगुन ही मानते हैं, इस वजह से तो कढ़ी बनना ज़रूरी है, क्योंकि कढ़ी से ही पूजा और ये इन सबसे ही पूजा होती है। तो बस मैंने सोचा कि मैं खुद से रेडी मैं बाद में होंगी, पहले है ना जब माता की चौकी करवा चौथ की ये सारी सजा देती हूँ पहले मैं, और सारा पूजा का सामान मतलब लगा के रख देती हूँ, फिर पूजा रह जाएगी हमारी करने के लिए, तो इससे क्या आसानी होगी। उसके बाद मैंने सोचा मैं रेडी हो जाऊंगी, पहले मैं ये तैयार करके रख देती हूँ, तो थोड़ा सा यही रहेगा कि रेडी होके आओ तुरंत से पूजा कर लो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को, जो भी चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ मेरा ब्लॉग शेयर कर देना। तो बस ये पूजा कर लेते। और आप लोग बताइए आप लोगों ने कैसे पूजा की, कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ पे क्या क्या शगुन होता है, क्या क्या नहीं होता है बताना, क्योंकि हर जगह की अलग अलग है ना रीति रिवाज होती हैं। तो जो भी मुझसे नया जुड़ता है और कहीं दूसरे मतलब उसका होता है ना दूसरी जगह के रीति रिवाज, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ ये होता है। तो अपने अपने यहाँ की रीति रिवाज सबके यहाँ की अलग अलग ही होती हैं। आप क्या मतलब ऐसा नहीं है कि एमपी यूपी में, अगर एमपी में भी है ना तब भी है ना अदर कास्ट से रीति रिवाज भी अलग हो जाती हैं, मतलब पूजा पाठ भी सारा कुछ अलग हो जाता है थोड़ी थोड़ी दूरियों पे भी। तो बस यही है। अब चलो जल्दी से चौकी लगा लेते हैं पूजा का सामान, तो मैं बस जल्दी जल्दी यही करे दे रही हूँ सारा रेडी, फिर इसके बाद खुद से रेडी होंगे। इस टाइम शाम हो गई थी, बज गया था शायद 5:45 के करीब हो चुका था, नहीं ऐसे ही था, हाँ ऐसे ही था। और शौर्य चले गए थे मंदिर, मैंने उनको जानबूझ के ही भेजा था। हमें पापा से बोला था पापा आप इसको मंदिर ले जाना, क्योंकि है ना अगर ऐसे वैसे आप काम करो ना तो बगल में बैठ जाएगा, फिर ये चीज़ छूना आपको पूरे चिल्लाते ही हो जाएगा उस पर कि ये मत छुओ, ये मत करो, ये क्या है, इसको उठाएगा उसको उठाएगा, बस उसका यही रहता है। तो पापा से बोल दिया था पापा आप इसको ले जाओ, तो पापा उसको अपने साथ ले गए थे। पापा 2 घंटे बाद आते हैं, तब तक जब तक सौर आया था ना सारी तैयारी कर ली थी, उसको नहीं मालूम था। अच्छा आप मुझे इसीलिए भेज रहे थे मम्मा, जिससे मैं आराम से शांति में बैठ के काम कर लूँ। तो मैंने कहा और क्या, आपको मालूम है ना ये सब सारी बात है कि है ना मैं शैतानी करता हूँ, इस वजह से तो भेजा था। और ये मुझे पहले मालूम होता तो मैं जाता नहीं, आपने बताया नहीं, ऐसे मतलब इतनी बातें करेगा और उसके बाद और ये भी समझ जाता है कि आप मुझे इसलिए भेजा था। अब समझ में आया आपने मुझे इसीलिए भेजा था, मैं शांति में बैठ के काम करूं। और चला जाएगा, फिर कहेगा आपको अच्छा लगा होगा ना अकेले, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है ना, शांति में रहना। हमने कहा और क्या। तो देखो मैंने पूजा की सारी तैयारी करके रख दी है, सब कुछ रेडी कर दिया है, बस मुझे रेडी होने बाकी है। और मैंने पूजा का सारा रेडी कर दिया है, इससे क्या जल्दी से काम हो जाता है। ब्लॉग में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं देखो रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए, तो मैं पूजा करने जा रही हूँ और पूजा की मेरी सारी है ना तैयारी हो चुकी है। तो मैंने ये पहने कानों में, ये नेकलेस
फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हाँ, आपको पूजा दिखा देते हैं, मतलब मैंने कैसे तैयारी की पूजा की, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हाँ, आप मेरा लुक देख लीजिए, सारी तैयारी। और अब मैं आ गई हूँ क्योंकि रेडी हो गई थी मैं, और इधर भी सारा कुछ रेडी करके गई थी, चौकी वगैरह। तो बस अब पूजा कर लेते हैं आराम से जल्दी से, क्योंकि टाइम होने ही वाला है। तो बस पूजा करती हूँ अब मैं। यहाँ पे मैंने धूप बत्ती जला दी है, माला पहना दूँगी, और फल रख देंगे, बनाना है, एप्पल है, बनाना एप्पल ये सब कुछ रख देंगे, और दिया लगा दिया है। फिर सबको लगाएंगे महावर, और जो सिंदूर होता है ना वो लगाएंगे, ये सब कुछ यही। अब लगा लेते हैं रंग, क्योंकि रंग तो बहुत ज़रूरी होता है लगाना, तो लगा लेंगे रंग। इसके बाद करेंगे हवन वगैरह भी करेंगे। और ये देखो आ चुके हैं मंदिर से। जब तक हमारी तैयारी हो गई थी, बस सारी पूजा करने जा रही थी, तो ये देखो मैंने कहा था ना ये छूने लगे रसगुल्ले चढ़े थे, बोल रहे थे मुझे रसगुल्ला दे दो मम्मा उठा के मैंने बोला पूजा तो हो जाने दे पहले, तब दे दूँगी। तो तभी मैंने इसको भेज दिया था, उसमें ही रसगुल्ले की तरफ ही निगाहें है, वहीं पे उचका जा रहा है। और देखो आपको खुद दिखाई दे रहा है, बार बार मैंने कहा इसको बुलाओ, फिर इसके डैडी थे तो इसको बुलाया, नहीं तो आपको पूजा करना नहीं देता, कहीं ये कहीं वो, इसका यही रहता है। बच्चों की आदत होती है, सब बच्चे करते हैं, पता नहीं मेरे ही करता है ज़्यादा या आप लोगों के भी करते होंगे। और चलो हवन हो रहा है हमारा, हवन कर लेते हैं, फटाफट से ऊपर चलेंगे जल्दी से, क्योंकि टाइम हो गया है, मुझे लग रहा है मुझे, क्योंकि टाइम वो पूछती जा रही थी इनसे, क्यों टाइम हो गया, कि बोले हाँ होने वाला है। 8:15 नहीं, 8:15 नहीं, 8:30 तक निकल आता है, 8:15 तक ऐसे ही निकलता है चंद्रमा। देखिए पूजा हो गई हमारी कंप्लीट। तो अब चलेंगे छत पर, क्योंकि आवाज़ें आ रही छत पे की निकल आया, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे भी बड़ी शैतान हैं अब चलेंगे ऊपर पूजा करने के लिए। तो नीचे पूजा हमारी हो गई है, अब ऊपर चलते हैं पूजा करने। दो चांद निकल आया, जैसे ही मैं छत पे बस आई हूँ, जैसे ही निकल आया था, ये देख लीजिए आप लोग भी, आते आते निकल आया। ये लगा दिया दिया, ये हमारा चंद्रमा निकल आया। सबसे पहले तो इतनी प्यास लगती है, सिर्फ पानी जाके पिएंगे। और आप लोग भी रसगुल्ले खा लीजिए, भगवान जी को छेना चढ़ा दिए हैं, और हम लोग खाएंगे रसगुल्ले।